गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो रोबोटिक अफर्मेशन के ऊपर होनी है कि रोबोटिक अफर्मेशन क्या है और ये कैसे काम करती है, कैसे आप रोबोटिक अफर्मेशन का यूज़ करके अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है रोबोटिक अफर्मेशन टेक्निक और बहुत ही ज़्यादा काम भी करती है ये टेक्निक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रोबोटिक अफर्मेशन क्या है? आपकी जो भी डिज़ायर है उसको बोलते रहो विदाउट फीलिंग, विदाउट एनी टाइमिंग, कुछ नहीं देखना। बस आपको जो चीज़ चाहिए, जो मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए एक अफर्मेशन बनाओ, एक लाइन बनाओ और उसको रिपीट करते जाओ। जैसे ही आपका वो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को कैच करता है, वो आपकी जो डिज़ायर है उसको मैनिफेस्ट कर देता है। ये है रोबोटिक अफर्मेशन। एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम आपको समझाएं तो मान लीजिए आप अपने आप को कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले उस स्टेट में जाओ जहाँ पर आपकी वो जो विश है। ऐसे यूनिवर्स में जंप करो, 4D में जाओ जहाँ पर आपकी जो वो है विश है वो पूरी हो चुकी है। मान लो आपको 1000 मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं दे रही हूँ, 1000 आपको चाहिए। आप लोग सबसे पहले एक जगह पे बैठो, कामनेस हो जाओ, ठीक है, पीस वाली एनर्जी में जाओ और अपने आप से बोलना शुरू करियो, आई ऑलरेडी हैव 5000 रुपीज़ या 1000 रुपीज़, जितना आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। अब आपको यही लाइन को पूरे दिन लूप में चलाते रहना है। आपको 15 मिनट फोकस्ड अफर्मेशन करनी है, सुबह शाम दोपहर। फोकस्ड अफर्मेशन और डेलिबरेटली अफर्मेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बना के जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप यही चीज़ करेंगे। सबसे पहले स्टेट को पकड़ना है, लिव इन द एंड। सबसे पहले अपने आप को काम करिए, लिव इन द एंड जाओ। अगर वो आप नहीं जा पाते हो तब ये अफर्मेशन ही करते रहो, अपने आप फीलिंग आएगा, अपने आप एंड स्टेट में कब चले जाओगे, कब आपकी ऑब्सेशन जो है उस डिज़ायर से लेके ख़त्म हो जाएगी, आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा। ये है रोबोटिक अफर्मेशन और ये रोबोटिक अफर्मेशन पर्सनली मेरा भी फेवरेट है। जब भी टाइम मिले रोबोटिक अफर्मेशन ज़रूर करिए। और रोबोटिक अफर्मेशन 2 टाइप से होती है, एक होती है मन मन में करना और एक होता है तेज़ तेज़ बोल बोल के करना। आपको जैसा पसंद है आप वैसे अफर्म इसको कर सकते हो। आपको बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करवाना है। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो आपका यूनिवर्स है, आपका रियल लॉ ऑफ अजम्पशन में आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका यूनिवर्स है, ओके। आप जिसको भी अपना यूनिवर्स समझते हैं या अपना जो भी या जिस चीज़ में अटेंशन आपको सेट करनी है वो रोबोटिक अफर्मेशन से ओनली हो जाता है। क्योंकि जो आपका माइंड है उसको आपको खुद को बिलीव करवाने के लिए, खुद को उस यूनिवर्स में भेजने के लिए, खुद को एम्बॉडी करने के लिए आपकी डिज़ायर रिपीटिशन इज़ द की, ठीक है। सबसे पहले स्टेट में जाओ, उसके बाद अफर्मेशन करना शुरू करो। विजुअलाइजेशन जिनसे नहीं हो पाता है उनके लिए रोबोटिक अफर्मेशन बेस्ट होती है। आप ज़रूर इन रोबोटिक अफर्मेशन को करो। और आप लोग चाहें तो आप अपने लिए इसको एक ट्राई कर सकते हो। आप लोग क्या करो, 10 के रोबोटिक अफर्मेशन का चैलेंज लो कि 10,000 बार आप एक ही लाइन को रिपीट करोगे। चाहे एक दिन में इसको आप रिपीट कर लो, चाहे आप इसको 1 वीक तक करो, लेकिन 10 के 10,000 होनी ही चाहिए, ठीक है। 10,000 आपकी जैसे ही ये हो जाएंगी, आपकी एक डिज़ायर खुद आपके पास आना शुरू हो जाएगी। कैसे आपका दिमाग जो है वो सैचुरेट हो जाएगा। जैसे ही दिमाग सैचुरेट हो जाता है वो डिज़ायर अपने आप आ जाएगी। जैसा ही आपका माइंड उस चीज़ को कैच कर लेता है कि हाँ ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है यार, ये तो मेरे पास है, तो वो अपने आप 3D में शो करना शुरू हो जाएगा। तो डोंट वरी, आपकी डिज़ायर ऑलरेडी योर्स डिज़ायर है। यू आर द गॉड ऑफ़ योर रियलिटी, ठीक है। अगर आपके दिमाग में वो विश आई है दैट मीन्स वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आपको बस एम्बॉडी करना है और उसको रिपीटिशन कर करके अपने जो ये वर्ल्ड है 3D में लेकर आना है। के हिसाब से जो चीज़ आप बार बार सोचते हैं, बोलते हैं, वो आपका जो है सच बन जाता है। रिपीटेशन इज़ द की इन लॉ ऑफ अजम्पशन।
ठीक है। रोबोटिक वॉइस जो रिपीटेड और ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस माइंड को ना डायरेक्टली रीप्रोग्राम कर देता है। जैसे ही दिमाग आपका माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है 3D आपकी चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे करना है? सोने से पहले या सुबह के टाइम आप रोबोटिक अफर्मेशन को सुनना शुरू करिए, या तो फिर बोलना शुरू करिए, या फिर विजुअलाइजेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है, इस टॉपिक पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना के रखी है 2 टॉपिक पर, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए बना के दूँ एक मैनिफेस्टेशन रूटीन आपका, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बना करके दे देंगे। ठीक है गाइस, तो आप लोग ज़रूर इनको चूज़ करिए। आप लोग, मैंने कहा ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है कि आपकी विश जल्दी से जल्दी हो, तो 50K 50,000 आप लोग बोल सकते हो, एक दिन में बोल सकते हो, या एक हफ़्ता लगा के टाइमर लगा के भी बोल सकते हो। आप लोग, बहुत सारी ऐप आती है काउंट करने के लिए, वो भी आप लोग कर सकते हो, ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगी। या फिर आप लोग चाहें तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि आप लोग 15 मिनट का अलार्म लगाओ और 15 मिनट में काउंट करो कि आप कितना अफर्म कर सकते हो, एक लाइन कितनी अफर्मेशन आपने कितनी बार की है। फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी अफर्मेशन जो है वो एक दिन में कंप्लीट हो चुकी है। अफर्मेशन होती है ना, उसमें इमोशन होते हैं, फीलिंग के साथ होती है, और कभी कभी ये बोरिंग भी लगती है, और इसमें ना ज़्यादा रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, और जो रोबोटिक अफर्मेशन होती है इसमें ना कोई आपका इमोशन नहीं होता, कम रेजिस्टेंस होती है, माइंड को जल्दी से रिप्रोग्राम भी हो जाता है, क्योंकि आप एक ही लाइन बोलते रहते हो सुबह शाम दोपहर। अगर आपने इमोशन के साथ कर लिया, लेकिन सारा दिन आप क्या करोगे? उस विश के बारे में सोचते रहोगे। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप रोबोटिकली बोलते रहो, क्योंकि आप रिपीटेशन कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो रहा है। अनज्यूम कर रहे हो कि मेरी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, 5,000 रुपये चाहिए, आप बोल रहे हो आई ऑलरेडी रिसीव 5,000 रुपीज़, मेरे पास ऑलरेडी 5,000 रुपीज़ आ चुके हैं। तो दिमाग इस चीज़ को कैच करेगा कि ओ माई गॉड, इसके पास तो ऑलरेडी 5,000 रुपीज़ है, चलो अब इसको सच बनाते हैं। और वो आपके सामने उन चीज़ों को ले आना शुरू कर देता है कि देखो आपके पास तो ऑलरेडी है। आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। योर स्किन इज नेचुरली ग्लोइंग, आपका फेस नेचुरली क्लीन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या आप बिना समझे सुना या कोई काम करोगे? यह सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ रिपीटेशन से समझता है। ठीक है, क्या सब पे काम करता है? जी हाँ, जो लोग बिलीव करते हैं उन पे काम करता है। कितने दिन लगेगा रिज़ल्ट मिलने में? किसी को 3 दिन में, किसी को 1 दिन में, किसी को 30 डे पे। डिपेंड करता है आपका बिलीफ रेजिस्टेंस कितना है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों को पर्सनली गाइड करूं, तो सबसे पहले कमेंट करिए, उसके बाद हम आपको लिंक देंगे, आप हमसे बात कर सकते हो। क्लाइंट एज अ क्लाइंट बात कर सकते हो। मैं आप लोगों को अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी, या फिर मेरी दोस्त आपसे बात करेगी, उसके बाद आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो, हमसे कोचिंग ले सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।
आपको कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको जो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है वो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है, बस आपको उसको रिपीटेशन करके, टेक्निक करके अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। आपको कोई लेट गो करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी विश को भूलने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अज्यूम करना है आपकी विश ऑलरेडी डन है। आपको बोल बोल के रोबोटिकली बोल बोल के लेके आना है। आपका दिमाग खुद ही उस विश को ले आके दे सकता है, वो इतना कैपेबल है, आप इतना कैपेबल हो। ओके गाइस, बाकी सब लोग कर लेते हैं तो आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो ना। इट ऑलरेडी मैनिफेस्टेड, योर विशेज़ आर ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। बाय गाइस, लव यू। अफर्मेशन होती है ना, उसमें इमोशन होते हैं, फीलिंग के साथ होती है और कभी कभी ये बोरिंग भी लगती है और इसमें ना ज़्यादा रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है। और जो रोबोटिक अफर्मेशन होती है इसमें ना कोई आपका इमोशन नहीं होता, कम रेजिस्टेंस होती है, माइंड को जल्दी से रिप्रोग्राम भी हो जाता है क्योंकि आप एक ही लाइन बोलते रहते हो सुबह शाम दोपहर। अगर आपने इमोशन के साथ कर लिया, लेकिन सारा दिन आप क्या करोगे, उस विश के बारे में सोचते रहोगे। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप रोबोटिकली बोलते रहो क्योंकि आप रिपीटेशन कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो रहा है। अनज्यूम कर रहे हो कि मेरी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, 5,000 रुपये चाहिए, आप बोल रहे हो आई ऑलरेडी रिसीव 5,000 रुपीज़, मेरे पास ऑलरेडी 5,000 रुपीज़ आ चुके हैं। तो दिमाग इस चीज़ को कैच करेगा कि ओ माई गॉड, इसके पास तो ऑलरेडी 5,000 रुपीज़ है, चलो अब इसको सच बनाते हैं। और वो आपके सामने उन चीज़ों को ले आना शुरू कर देता है कि देखो आपके पास तो ऑलरेडी है। आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। योर स्किन इज नेचुरली ग्लोइंग, आपका फेस नेचुरली क्लीन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्या आप बिना समझे सुना या कोई काम करोगे, या सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ रिपीटेशन से समझता है, ठीक है। क्या सब पे काम करता है? जी हाँ, जो लोग बिलीव करते हैं उन पे काम करता है। कितने दिन लगेगा रिज़ल्ट मिलने में? किसी को 3 दिन में, किसी को 1 दिन में, किसी को 30 डे पे। डिपेंड करता है आपका बिलीफ रेजिस्टेंस कितना है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों को पर्सनली गाइड करूं तो सबसे पहले कमेंट करिए, उसके बाद हम आपको लिंक देंगे, आप हमसे बात कर सकते हो। क्लाइंट एज अ क्लाइंट बात कर सकते हो। मैं आप लोगों को अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी या फिर मेरी दोस्त आपसे बात करेगी, उसके बाद आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो, हमसे कोचिंग ले सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको जो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है वो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है, बस आपको उसको रिपीटेशन करके, टेक्निक करके अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। आपको कोई लेट गो करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी विश को भूलने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अज्यूम करना है आपकी विश ऑलरेडी डन है। आपको बोल बोल के रोबोटिकली बोल बोल के लेके आना है। आपका दिमाग खुद ही उस विश को ले आके दे सकता है, वो इतना कैपेबल है, आप इतना कैपेबल हो। ओके गाइस, बाकी सब लोग कर लेते हैं तो आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो ना। इट ऑलरेडी मैनिफेस्टेड, योर विशेज़ आर ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। बाय गाइस, लव यू।